उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा में सहायता करें। दूसरे कोरिन्थियों का पत्र दूसरा अध्याय, 2 कोरिन्थियंस सेकंड चैप्टर, दूसरा कोरिन्थियों का पत्र दूसरा अध्याय, उसका 14 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14 to 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। आमेन, हालेलुया। हमको सदा जय का उत्सव है मसीह में। ओके। और अपने ज्ञान की सुगंध, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ये मेरा संदेश है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए भी, चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी, उद्धार पाने वालों के लिए भी और दोनों के लिए हम, बोलिए मैं मसीह का सुगंध हूं। हालेलुया। किस किस के लिए? उद्धार पाने वालों के लिए भी, और यानी कि चर्च के अंदर भी और चर्च के विश्वासियों के बीच में भी, और हर जगह हम परमेश्वर के निकट मसीह की सुगंध है। सबके लिए हम मसीह की सुगंध है। आमेन। फॉर वी आर द स्वीट, वो शब्द हिंदी में नहीं आया। We are the sweet fragrance of Christ unto God among those who are being saved and among those who are perishing. जो लोग उद्धार पाया है उनके बीच में भी, जो लोग नाश हो रहा है उनके बीच में भी, हम परमेश्वर के निकट मसीह के लिए मसीह की सुगंध है। स्वीट फ्रैग्रेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? मीठी सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल चर्च में ये कम होने की वजह से हम परफ्यूम लगा कर आते हैं, ताकि कम से कम कुछ तो सुगंध हो जाए। लेकिन परफ्यूम की सुगंध के बारे में यहाँ पर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर मसीह की सुगंध है। We are the fragrance, sweet fragrance of Christ. हम मसीह की मीठी सुगंध है। अच्छा फ्रैग्रेंस है तो पास में से जाने में अच्छा लगता है। हालेलुया। फिर पूछता है कौन सी परफ्यूम लगाया है, मुझे भी खरीदना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना विजय पास्टर? कल विजय पास्टर के पास में से किसी ने पूछा कौन सी फ्रैग्रेंस लगा दिया है। विजय पास्टर बोले ये मिक्स है, 4-5 मिक्स करके लगा दिया है, रास खोल दिया है मैंने। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा है, अच्छा लगता है। आज का मेरा प्रचार सुनने के बाद सीधे दुकान में मत जाना, परफ्यूम खरीदने के लिए मत जाना, लेकिन एक परफ्यूम यहां से लेकर जाना है, क्योंकि वो वाला परफ्यूम लगाएगा थोड़ी देर के बाद चले जाएगा, फिर बदबू आएगा। हालेलुया। लेकिन हम मसीह के सुगंध है। बाइबल कहते हैं हम मसीह की सुगंध है, स्वीट फ्रैग्रेंस है, मीठी सुगंध है। हालेलुया।
सब लोग यहां पर हैं? आमेन। ये मत समझना कि हम सिर्फ चर्च में ही नहीं, यहाँ पर वो शब्द खास करके लिखा हुआ है कि हम नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए, दोनों के लिए हम मसीह की सुगंध है। हालेलुया। एक और वचन मैं बोलूंगा, लेकिन मैं उसमें एक डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिसका मैं अभी आपको समझने के लिए हम परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे। परफ्यूम को बारे में बात करेंगे। परफ्यूम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इत्र। ओके, अच्छा, परफ्यूम लगाते हैं तो एक माहौल होता है। किसी गाड़ी में जाकर बैठते, किसी कॉफी शॉप में जाकर बैठते। मुझे एक कॉफी का परफ्यूम मुझे अच्छा लगता है, चॉकलेट कॉफी। ऐसे कुछ कॉफी शॉप में बैठते, वो लोग ऐसे एक एम्बियंस बनाकर रखता है, वाह, वहां पे बैठ जाओ थोड़े समय और। हालेलुया। खास करके जो प्रेमी होता है, क्या बोलेंगे, लवर्स, लव बर्ड्स, लड़का लड़की जो घूमते हैं इससे ना, वो लोगों का ऐसे एम्बियंस मिल जाए, ऐसे बैठ जाता है। फॉर देम दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लव। यू अंडरस्टैंड? नहीं, आपको समझ में नहीं आता। आप तो स्वर्ग से सीधे यहां पर आया हुआ लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, लेकिन स्वर्ग में भी प्रेम है, प्यार है। हालेलुया। ओके, सो कभी कभी कुछ लोग आते हैं, गलत मत समझना, हो सकता है उनकी सॉक्स में बहुत स्मेल होगा, या वो 3-4 दिन से नहाए नहीं है, तो फिर थोड़ा से बदबू हो सकता है शरीर में। खास करके शाम के समय मेट्रो में यात्रा करता है तो सब लोग हाथ ऐसे पकड़कर खड़े होते हैं। हालेलुया। अब बाकी आप समझ सकते हैं। तो हमें ऐसे लगता है जल्दी से जल्दी मेट्रो में से उतर जाओ बस, है ना, जल्दी जल्दी स्टेशन आ जाए। सुबह ये दिक्कत है, सुबह बहुत सब लोग ऑफिस में जाते समय सब स्प्रे लगा कर आते हैं, लेकिन शाम तक वो सब, हालेलुया। तो अच्छा फ्रैग्रेंस, अगर अच्छा फ्रैग्रेंस सुगंध है तो हमें वहां पे अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो हमें वहां से, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम वहां से जल्दी निकल जाने को, उस माहौल से बचने का कोशिश करता है। राइट? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सबोपदेश का पुस्तक में आएंगे, उसका 7 का 1 पढ़ेंगे। सबोपदेश 7 का 1। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। आप सुन रहे? अनमोल इत्र से भी सुगंध है, उत्तम है। क्या है? क्या है? अच्छा नाम। अच्छा नाम होना चाहिए। क्या मतलब ये नहीं कि आपका नाम अच्छा हो, वो नहीं बोला। हालेलुया। आपके नाम को याद करे, सोचे तो एक अच्छा फील होना चाहिए। कुछ लोगों का नाम याद करते ही हमको अजीब सा लगता है। वो आने की जरूरत नहीं, उसका नाम याद करेगा तो ही हमें, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का वो नाम सुनते ही हमको अच्छा लगता है क्या? हालेलुया। पता नहीं हमारा नाम सुनकर आपको क्या लगता है। हालेलुया। A good name is better than a precious perfume. एक अच्छा नाम एक अनमोल इत्र से भी उत्तम है, प्रीशियस है। तो हम सब लोग, I don't know how to explain that.
सबके लिए हम अच्छा लगना चाहिए। हमारा प्रेजेंस भी, हमारा नाम भी सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए भी नहीं, बाहर भी। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग कैसे होता है मैं बताऊं, सबोदेश में लिखा 10 का 1, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। हाँ, बस बस बस। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और, इंग्लिश में, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आया, इंग्लिश में अच्छा है। Dead flies cause the ointment of the perfumer to putrefy, send forth a vile odor। मतलब एक अच्छा परफ्यूम में मरा हुआ मक्खी को डालेगा, थोड़ी समय में वो परफ्यूम का स्मेल गंदा हो जाता है, बदबू देने लगता है। हालेलुया। मुझे उस विषय में ज्यादा बोलने का है, लेकिन मैं इतना बोलकर समाप्त करूं, मरा हुआ मक्खी नहीं बनना है। हालेलुया। एक अच्छा माहौल को एक व्यक्ति आने पर खराब हो जाता है, वो नहीं बनना है। आप आने से माहौल अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आप आने से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पापा घर में आने से माहौल अच्छा होना चाहिए। कुछ घरों में पापा आते ही माहौल खराब हो जाता है। कुछ माहौल में कुछ लोग आते ही माहौल गंदा हो जाता है, बदबू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हम मसीह का, सब लोग बोलिए हम मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह का सुगंध है। आमेन, हालेलुया। मुझे नहीं पता कहां से मैसेज में शुरू करूं, लेकिन पवित्र आत्मा में सहायता करें। इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय उसके 1 और 2 पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 1 and 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलो। दूसरी आयत, हेलो वहां पे लोग जो बैठा है बात करने से बढ़कर वचन दे दीजिएगा। ओके। वॉक इन लव। आमेन। सब यहां पर है क्या? मौसम ठंडा है। हालेलुया। वॉक इन लव, प्रेम में चलो। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Walk in love as Christ loved us and gave himself up for us as a slain offering and sacrifice to God as a sweet fragrance। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक सुखदायक सुगंध, वो शब्द अच्छा है, स्वीट फ्रैग्रेंस का हिंदी सही शब्द है सुखदायक सुगंध। सब लोग बोलिए सुखदायक सुगंध। आमेन, हालेलुया। यू आर द बेस्ट सुखदायक सुगंध। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक अच्छा नाम सारे अनमोल इत्र से भी उत्तम है। हालेलुया। ऐसा है तो हालेलुया, हम मसीह के सुगंध है। वी आर द स्वीट फ्रैग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के लिए सुखदायक
सुगंध है। आमेन। तो उस विषय को मैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा इस सेशन में। मैं उसको कम शब्दों में उस पांच बातों को बोलूंगा। अगले सेशन में उसको मैं डिटेल में बोलूंगा। मुझे नहीं पता मैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में जा पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली मुझे वहां से प्रचार करना था। आज मेरा संदेश पूरा श्रेष्ठ गीत में से होना चाहिए था। आई डोंट नो वहां तक मैं पहुंच पाएंगे कि नहीं। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में से कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत गहराई से इस विषय के बारे में बात किया। आमेन। हालेलुया। लेकिन उसकी आउटलाइन मुझे बोलना पड़ेगा। लव, प्रेम एक बेस्ट फ्रैग्रेंस है। हालेलुया। लव इज द स्वीट फ्रैग्रेंस। प्रेम एक सुखदायक सुगंध है। दैट इज व्हाट यहां पर ये लिखा, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। जैसे मसीह ने भी हमारे लिए एक सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने भेंट करके बलिदान कर दिया। सो लव इज ए सैक्रिफाइस, बट लव इज ए स्वीट फ्रैग्रेंस। प्रेम एक बलिदान है। सबको प्रेम करना है तो हमें अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। अपने आप को जब तक बलिदान नहीं करेगा, सबको प्यार बहुत मुश्किल है। सबको प्यार क्या, 4 लोग हमसे प्यार नहीं कर सकते। हमारा खुद को हमें बलिदान करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन उस बलिदान के बारे में बाइबल कहते हैं वो बलिदान जो है एक सुखदायक सुगंध है। That sacrifice is a sweet fragrance। जिस घर में प्रेम है उस घर में ये सुगंध होगा। उस सुगंध का नाम है सुखदायक सुगंध। जिस चर्च में ये प्रेम का बलिदान है उस कलीसिया के अंदर एक सुखदायक सुगंध होगा, एक स्वीट फ्रैग्रेंस होगा। ये तोटत नगत आ सुगंधम विशटे। हालेलुया। चर्च इज ए गार्डन। कलीसिया एक बगीचा है और इस बगीचा में वो सुगंध सुखदायक सुगंध इस बगीचा के अंदर भरने पाए। प्रेम, द लव ऑफ क्राइस्ट, मसीह का प्रेम यहां पे भरने पाए। हालेलुया। सो लव इज ए स्वीट फ्रैग्रेंस। आमेन। कलीसिया के बारे में बाइबल 2 प्रकार से कलीसिया को बताते हैं। चर्च, न्यू टेस्टमेंट में जब आप जाएंगे, यीशु मसीह का दूल्हा और दुल्हन के बीच में तुलना किया हुआ है। चर्च को दूल्हा और दुल्हन। सेम टाइम चर्च को एक ग्लोरियस चर्च के बारे में लिखा है। इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय में ग्लोरियस चर्च, तेजोमय कलीसिया, ना जुरी ना दाग, ऐसे कुछ भी नहीं है, और पवित्र निष्कलंक और एक तेजोमय कलीसिया के बारे में लिखा है। जो कलीसिया पवित्र आत्मा के वरदान से, सामर्थ से, ग्लोरी से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ एक कलीसिया को देख सकते हैं। और यीशु मसीह को प्रकाशितवा की पहला अध्याय में आप ग्लोरियस महिमामय रूप में आप देख सकते हैं। आमेन। द सेम टाइम जीसस हमारा, यीशु हमारे लिए एक दूल्हा है। हम यीशु मसीह की दुल्हन है। दूल्हा दुल्हन के बीच में फिर ये फॉर्मेलिटीज या डिप्लोमेट या ऑफिशियल बातें नहीं होता। लव होता है, प्रेम होता है। आमेन। कोई है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? सब विश्वासी लोग तो है। हालेलुया। क्या होता है? लव। सब लोग बोले प्रेम एक सुखदायक सुगंध है। आमेन।
श्रेष्ठ गीत में आएंगे, हम देखते हैं कहां तक जा सकते हैं। श्रेष्ठ गीत चैप्टर 4 उसका 10 से लेकर 16 तक कलीसिया के बारे में लिखा है, और 5वें अध्याय 5 से लेकर 16 तक यीशु मसीह के बारे में लिखा है। 4था अध्याय 10 से लेकर 16 तक कलीसिया यानी कि दुल्हन के बारे में लिखा है। 5वें अध्याय 5 से लेकर 16 तक यीशु मसीह यानी कि दूल्हा के बारे में लिखा है। लेट अस रीड, हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन शायद मैं नेक्स्ट सर्विस में करेंगे, लेकिन इस सर्विस में जस्ट आई वांट टू रीड। या हे मेरी बहन, हाँ, हे मेरे दुल्हन, हे मेरा दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम, ये पढ़ेगा तो थोड़ा सा रोमांटिक मूड में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। अब ऐसे मसल पकड़ कर बैठेगा तो फिर ये मेरा प्रचार कुछ होगा नहीं। आमेन, हालेलुया। थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा सब लोग। ओके, फाइन, ग्रेट, हालेलुया। कर्तावे स्तोत्रम, यीशुवे। ओके, हे मेरे दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। ये दूल्हा दुल्हन को देखकर बोलते हैं, हे मेरी दुल्हन। कलीसिया को देखकर बोल, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाक मधु से क्या ही उत्तम है। दाक मधु से क्या ही उत्तम है। और तेरे इत्रों का सुगंध, तेरा इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। कलीसिया से प्रभु बोलते हैं, तुम्हारा जो इत्रों का सुगंध है ना, ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में कौन सी इत्र के सुगंध के बारे में प्रभु बात करते हैं। लेकिन चर्च के पास एक सुगंध है। हालेलुया। कलीसिया के पास एक सुगंध है। कलीसिया के पास कुछ इत्र प्रभु ने दिया है, एक कुछ सुगंधता। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे, परमेश्वर ने मूसा को बोला, आप 250 ग्राम ये वाला स्पाइस लेना, 250 ग्राम ये लेना, 250 ग्राम वो लेना, 250 ग्राम कुछ स्पाइसेस का, कुछ इत्रों का, कुछ वहां पे नाम लिखा है। इन सबको लेकर एक मिक्स करके एक तेल, एक इत्र बनाना है, एक स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल बनाना है, उसका सुगंध बहुत। और परमेश्वर ने बोले, मूसा से बोला, इस प्रकार इत्र अगर कोई और बनाएगा उसको मार दिया जाना है। और याजक लोग इस चित्र को किस प्रकार इस्तेमाल करना वहां पर लिखा है। सो इट इज समथिंग वेरी सिंबॉलिक, यू नो। ये सारे ओल्ड टेस्टमेंट की बातें सब नया नियम की कुछ असली बातों का परछाई था। आमीन। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आज कुछ भेदों को पवित्र आत्मा हमको खोलकर बताएंगे। आमीन। मुझे सच बोलेगा तो मुझे एक सर्विस संडे को अच्छा लगता है, और कम से कम 4 घंटा 5 घंटा होना चाहिए। हालेलुया। तो एक संदेश को लेकर हम पूरा उसके अंदर घुस सकता है। प्रभु हमें सहायता करने पाए। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे में भी 1 घंटे में ही वो काम निपटा देता है। लेकिन हालेलुया, एक समय आने वाला है, आप चर्च में आने के बाद आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा सुखदाई सुगंध यहां पर होंगे, ऐसा फ्रैग्रेंस यहां पर होंगे, आप नशा में हो जाएंगे। आमीन। ओके। तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार की मसालों की सुगंध से। हे मेरे दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। ये सब सिंबॉलिक है, आपको समझना है। मधु किस बात को दिखाता है, दूध किस बात को दिखाता है, परमेश्वर की वचन को दिखाता है। हालेलुया। तो ये बातें आप अगर आप दूसरा माइंडसेट में पढ़ेगा तो आपको कुछ और समझ में आएंगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल आत्मिक माहौल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक डीप इंटीमेसी में जाएंगे। ओके। तेरी जीभ के नीचे तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। तो कलीसिया के पास एक वस्त्र है, उस वस्त्र में बदबू नहीं है। Amen, yes. Amen.
उस वस्त्र में सुगंध है। आमेन। वो सुगंध कैसा सुगंध है? लेबानोन का सा सुगंध। लेबानोन का सुगंध क्या है, मैं बाद में टाइम है तो बताऊंगा बाइबल में से। हालेलुया। तो योर फ्रेग्रेंस, योर ऑर्डर इज ऑफ योर गारमेंट इज लाइक द ऑर्डर ऑफ लेबानोन। हालेलुया। लेबानोन की सुगंध के समान है तेरे वस्त्रों का सुगंध। ओके। मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी दुल्हन, मेरे दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। मैंने बोला एक बगीचा के समान है कलीसिया। इस बगीचा में क्या है? किवाड़ है, यानी कि दीवार है। अब बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। दुनिया का सिस्टम अंदर नहीं आ सकता। एदन की वाटिका की हालेलुया से बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता था। किवाड़ बंद किया हुआ सोता और चाप लगाया हुआ झरना है। हालेलुया। आप एक सोता है, कलीसिया एक सोता है, कलीसिया एक झरना है। हालेलुया। आमेन। और तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिससे मेहंदी और जटामासी और केसर, लबानोन के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तू बारियों का सोता है, तुम बारियों का सोता है। फूटते हुए जल का कुआं, तुम फूटते हुए जल का कुआं है। और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। लेबनान से बहती हुई धाराएं हैं। से लेबनान से जो भी आएगा बहुत सुगंध लेकर आता है। से आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आप यू आर ए फाउंटेन इन द गार्डन, a well living waters and flowing streams from Lebanon. Hallelujah. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। हालेलुया। आमेन। तुम भारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं है, लेबनान से बहती हुई धाराएं हैं। ओके। हे उत्तर वायु, हे उत्तर हवा, जाग। और हे दक्षिण हवा, हे दक्षिणी हवा, चलिया। मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी। आमेन। ए बारी है, चर्च इज ए बारी, गार्डन है। इस गार्डन में ऊपर हमने पढ़ा हर प्रकार की सुखदायक सुगंध द्रव्य, क्या बोलेंगे वहां पे? सुगंध द्रव्य। हर प्रकार के दुनिया में जितना भी उपलब्ध सुगंध द्रव्य जो परमेश्वर ने बनाया, अभी का डुप्लीकेट बातें नहीं, जो असली है, ओरिजिनल है, वो सब कुछ इस बारी के अंदर है। हालेलुया। नाम दिया ना वहां पे, कई प्रकार का नाम, दालचीनी लिखा है, जटामासी लिखा है, इतर जितना भी जो ओरिजिनल, जो असली परमेश्वर ने बनाया हुआ जो सुगंध द्रव्य है, वो सब कुछ कलीसिया के अंदर है, इस बारी के अंदर है। आमेन। उसके बाद स्वर्ग से बोलते हैं, हे उत्तर हवा, जाग। अब आप इंग्लिश में अच्छा लिखा, आई प्रे that the north wind and the south wind may blow upon my garden. I pray, मैं प्रार्थना करता हूं कि नॉर्थ विंड एंड साउथ विंड, उसका डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, सॉफ्ट विंड एंड कोल्ड विंड, हालेलुया, ये दोनों मेरा बारी में बह, मेरा बारी पर बह। ये
हवा अगर ये बारी में लगता है तो इसका सुगंध फैलेगा, इसका सुगंध फैलेगा। आमीन। दिनों में कलीसिया की सुगंध पूरा दुनिया में फैलने वाला है। Sweet fragrance of the church is going to flow, is going to flow. Hallelujah. Its spices may flow out in abundance for you in whom my soul delights. Hallelujah. इसकी सुखदायक सुगंध, जो ओरिजिनल असली जो सुगंध है जो परमेश्वर ने बनाया है, वो सुगंध कलीसिया की अंदर से पूरा दुनिया में बहने जा रहा है। We have to pray. प्रार्थना करना। North wind, come on blow. South wind, come on blow. Hallelujah. This is what happened in Acts chapter 2. प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में ही हुआ था। एक सनसनाहट हुआ, एक आंधी का जैसे एक हवा आया, वहां पे चलना शुरू किया। उस छोटा कमरा के अंदर में लगा, वो हालेलुया, वो फ्रैग्रेंस बाहर गया। बाहर जितना लोग तो दौड़कर चर्च में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हवा चलने पाए, ये कलीसिया के अंदर हवा चलने पाए, कलीसिया के अंदर एक हवा चलने पाए, कलीसिया के अंदर से फ्रैग्रेंस बहने पाए, ये फ्रैग्रेंस फ्लो करने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया सुखदाई सुगंध से भरा हुआ बारी के समान है। हालेलुया। एक गाढ़ बगीचा के समान है। इसकी अंदर से सुगंध पूरा दुनिया में फैलने पाए। आमेन। हालेलुया, आमेन। In Jesus name, hallelujah. In Jesus name. पंचवें अध्याय का 5 से लेकर 16वीं आयत तक एक्चुअली क्राइस्ट के बारे में, दुल्हा के बारे में लिखा हुआ शब्द है। हालेलुया। को हम बाद में देखेंगे। मैंने पहले बोला लव इज द फ्रैग्रेंस, प्रेम। जो कलीसिया के अंदर प्रेम है वहां पे फ्रैग्रेंस होता है, सुखदायक सुगंध होता है, और वो सुगंध फैलता है। बगीचा के अंदर से जब हवा चलता है, लेबनान की सुगंध के समान वो फैलता है, वो प्रेम की सुगंध फैलता है। बहुत सारे कलीसिया के अंदर से सुगंध नहीं आता है, गंध ही आता है, कारण वहां पे प्रेम नहीं है। मैं कलीसिया से बोलता हूं, मसीह का प्रेम हमारे अंदर होना जरूरी है। एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेम जब प्रकट होगा, एक सुगंध वहां पे प्रकट होगा। हालेलुया। सेकंड इज Genesis chapter 8 verses 21 and 22. उत्पत्ति के पुस्तक 8वें अध्याय 21 और 22। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। भूमि को शाप नहीं दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर ने एक डिसीजन ले रहा है। परमेश्वर ने डिसीजन ले रहा है कि जैसे मैंने अब नूह के समय पर बाढ़ के द्वारा सबको मैंने मारा है, आगे मैं नहीं मारूंगा। जबकि मनुष्य के अंदर बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही, लेकिन मैं जैसे अब मारा है वैसे मैं आगे नहीं करूंगा। ऐसे करने के, ऐसे परमेश्वर के डिसीजन लेने के पीछे कुछ कारण था। वहां पर लिखा, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध को पाकर सोचा।
Hallelujah. When the Lord smelled the pleasing odor, the scent of satisfaction of his heart, the Lord said to himself, परमेश्वर अपने आप को बोला, जब एक सुखदायक सुगंध परमेश्वर को मिला स्वर्ग में पृथ्वी से, उस समय परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, आगे मैं सबको नाश नहीं करूंगा। आमेन। व्हाट इज द सुगंध? ओ सुखदायक सुगंध क्या था? नूह ने जल प्रलय के बाद में, बाढ़ के बारे में, जहाज में से बाहर आने के बाद सबसे पहले उसने परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया, होम बलि चढ़ाया, बलि चढ़ाया। उस बलि चढ़ाते समय वो उसकी फ्रैग्रेंस, उसकी सुगंध परमेश्वर के नथनों में पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। वो पाने के बाद परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया। हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट नो इस बात को मुझे कैसे प्रचार करना है। ओल्ड टेस्टमेंट का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू टेस्टमेंट वर्शिप, आराधना है। पृथ्वी में से आराधना स्वर्ग में जब पहुंच गया, उस आराधना में परमेश्वर को एक सुखदाई सुगंध के रूप में परमेश्वर स्वीकार करके बोलता है, अब मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। So worship has that much power to change the decision of God. परमेश्वर अपना मन को बदल दिया जब पृथ्वी में से सच्ची आराधना ऊपर जाता है। When church worship him in truth and spirit, जब कलीसिया आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, देश की गंदगी को हटाने वाला एक सुखदायक सुगंध वहां पे प्रकट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन सी सिचुएशन में नूह आराधना कर रहा है। 150 दिन से वहां पर पानी बढ़ रहा था, जानवर इतना मर गया, मनुष्य इतना मर गया, मरा हुआ डेड बॉडियों से भरा हुआ पृथ्वी। जहां कहीं भी देखो डेड बॉडी, सड़ा हुआ डेड बॉडीज, जानवरों का, मनुष्यों का, सब कुछ सड़ा हुआ, कीचड़, गंदगी, गंदगी ही गंदगी, लाखों 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 डेड बॉडी से भरा हुआ, बदबू से भरा हुआ उस पृथ्वी पर, उसका बीच में बैठकर एक मनुष्य प्रभु की आराधना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। This is the picture of today's world. ये आज का संसार का एक चित्र है। पूरा बदबू है, पूरा अंधकार है, पूरा गंदगी है, पूरा गंदगी है, हर जगह गंदगी है, पाप ही पाप है। उसका बीच में एक आराधना जो सुखदाई सुगंध के समान परमेश्वर के स्वर्ग के पास पहुंचने वाला एक आराधना, माहौल को साफ करने वाला, अंतरिक्ष को साफ करने वाला, बदबू को हटाने वाला एक आराधना। चर्च कम टू द रेवलेशन, कलीसिया प्रकाशन में आए, हमारी आराधना सुखदाई सुगंध के समान है। शल्काबाथाराबा शतराबा खलाराबा लिपास्करादनक शतराबना हदनकसिया लिपादकसियारबल खरगदनकसिया लिपाथाराबसिया। इसलिए आराधना के लिए कलीसिया समय देना पड़ेगा। घंटों तक आराधना करने के लिए कलीसिया को समय देना पड़ेगा। यीशु मसीह का नाम से द्वारका की गंदगी को हटाएंगे, दिल्ली की गंदगी को हटाएंगे, एयर पोल्यूशन को हटाएंगे। सच्ची आराधना यहाँ की गंदगी को हटाएगा। मंत्र तंत्र के द्वारा, अंधकार के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, ह्यूमन सैक्रिफाइस के द्वारा जो गंदगी इस अंतरिक्ष में है, सच्ची आराधना यीशु के नाम से। आमीन। यस। शपना रखला बदना चुड़बलगा सगदगा जाल बप्रबलगा दना वैडमना सगेरिगल खरादनबा अल्बास्करा जिबरबौशबना रिगल खरादनबा अलबास्कर 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 लुबास्कर पालबासखालारबा लिपाथार कास्कलबा थोरोबसियांथालारबा लेखाराबा सेकोलोरोजियांथालारबा लेब्रा सेखालाबसियांते
वर्शिप इज राइज, ट्रू वर्शिप इज राइज। ओ सच्ची आराधक लोग यीशु मसीह के नाम से प्रभु के लिए खड़े होने पाए। जब यहोवा ने सुखदाई सुगंध को पाकर सोचा, सुखदाई सुगंध जब स्वर्ग में पहुंचेंगे कुछ डिसीजंस चेंज हो जाएगा, परमेश्वर कुछ बातों को यहां पर बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे सड़ा हुआ गंदगी का स्मेल हटाने वाला एक आराधना, एक आराधना, एक आराधना। सड़ा हुआ गंदगी को, बदबू को हटाने वाला एक आत्मा की सच्चाई की आराधना यीशु के नाम से भारत की राजधानी में ऐसी आराधना यीशु के नाम से सुखदाई सुगंध के समान यहां से उठने पाए। Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Bakas manantuli manaskara jana shabal prabalagadana libadaraga sha paudabal karadana shabal prabadana albas karadana shparadana rihalba satoro shebana rabasiya vaidamana rigal karegadana satal prabalabadana ribalaraba shabara baudibal karadana raba shamdana libash paradanaga siaptal prabodanaga siamdalaraba Vaidamana Dibarabalaba Shagaregadana Judabalaba Rihatarama Shekoro Ziamtalaraba Vaikaraba Siatal Prabos Karegadana Hallelujah। एक आराधना, एक परिवार की आराधना, हालेलुया। भवाना में ऐसी आराधना होने पाए, गुड़गांव में ऐसी आराधना होने पाए, आपकी इलाका में ऐसी आराधना होने पाए। आपकी इलाका के अंधकार को, गंदगी को, बदबू को हटाने के लिए आपकी आराधना काफी है। Barahatara siyantelebe lehada sakara peri baraga sagattelebe lehada dagalage sparadane ribalagattele ribaraba। Oh Jesus, oh we worship you Jesus, we glorify your name Lord। We will read अब हम सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में फिर से आएंगे। श्रेष्ठ गीत 5वें अध्याय में उसकी 5वें आयत से लेकर हम जस्ट वी विल रीड। इट्स अ वर्शिप, इट्स अ लव वर्शिप, एक प्रेम की आराधना है। अगर आप इसकी गहराई में उतर पाएंगे, आप ऐसा इंटीमेसी में जाएंगे, हालेलुया, पर आपको शैतान ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि आप मसीह का प्रेम में खो जाएंगे, डूब जाएंगे। Let us read, yes। मैं अपनी प्रेमी के लिए, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका। मेरे हाथों से गंधरस, सी इसको मीनिंग को मेरे पास टाइम नहीं, अदरवाइज प्रभु की आत्मा ने मुझे जो बताया सिखाया मैं बता सकता था, लेकिन ओके। मेरी कलीसिया बोलती है मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से, मेरे उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस, टपकता हुआ गंधरस पेंडे की मूठों पर पड़ा। हाँ, यस।
मैंने अपनी प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था हाँ, तब मेरा प्राण घबरा गया मेरा था। प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा, मैंने उसको ढूंढा, परंतु ना पाया। परंतु नहीं पाया। मैंने उसको पुकारा, मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। कभी कभी ऐसा होता है, आप खोलते हैं, प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। आपकी प्राण घबराए जाता है, आप ढूंढेंगे नहीं पाएंगे, पुकारेंगे उत्तर नहीं मिलेंगे। ऐसे एक सीजन, ऐसे एक समय हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन इसलिए फिर से दरवाजे बंद कर सोना नहीं है। हालेलुया। क्या किया? पहरेदार जो नगर में घूमते थे, तो ये क्या कि बाहर निकला, दरवाजा खोलकर बाहर निकला, सड़कों में गलियों में घूमना शुरू किया। हालेलुया। ओके। उन्होंने मुझे मारा। उस समय पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। मैं किसकी खोज में हूं? मेरी दूल्हा की खोज में हूं, लेकिन मुझे कई जहां में मारा, मुझे घायल किया। शहर पनाह की पहरों ने मेरे छतर मुझसे छीन लिया। बहुत कुछ बातें हुआ, लेकिन मैं पीछे वापस नहीं गया। मैं वापस नहीं गया। ऐसे के पीढ़ी को प्रभु देख रहा है। उसकी खटखटाने की आवाज को सुनकर आपने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। आप उसकी खोज में निकले हैं। आपको घायल किया गया, आपको मारा गया, आपकी छतर आपसे छीन लिया गया, बहुत कुछ विरोध आपके जीवन में आया, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं गया। आप अपने प्रेमी के लिए ढूंढते हुए, पागलों की तरफ घूमते हुए हालेलुया। അവന്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് കാണാൻ, അവന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ। दाऊद ने बोला, मैं एक ही बात चाहता हूं, मैं उसकी सुंदरता को देखूं, मैं उसकी दर्शन की खोजी हूं, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। बाकी कुछ भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, तो उससे कह देना, उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। कोई है उसकी प्रेम में रोगी हो गया है। I am sick from love. I am sick from love. मैं उसकी प्रेम में रोगी हो गया हूँ। इस पीढ़ी का कलीसिया मसीह का प्रेम में रोगी हो जाए। मैं उसकी प्रेम में रोगी हूँ। I'm sick from love. I'm sick from love. Yes. हे स्त्रियों, हे स्त्रियों, हे स्त्रियों में परम सुंदरी। हाँ, कलीसिया के बारे में बोलते हैं, स्त्रियों में परम सुंदरी। कलीसिया परम सुंदरी है। Hallelujah. More than, no, you are fairest among women. बाकी सारे स्त्रियों से, बाकी सारे लोगों से सबसे सुंदर यीशु मसीह का कलीसिया है। तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? बहुत सारा प्रेमियां दुनिया में है। तुम्हारा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? What is the difference? आपका प्रभु में और लोगों में क्या फर्क है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है?
मेरा प्रेमी गोरा मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, और लाल सा है। वह 10,000 में उत्तम है, वो 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसका सिर चौका कुंदन है। उसकी लटकती हुई लटें कौओं के समान काली है, यस। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। यस। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां है। उसके होठ सोसन फूल से हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की जड़ें हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हालेलुया। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वो परम सुंदर है। ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा दूल्हा है। हालेलुया। And I am sick of love. मैं उसकी प्रेम में रोगी हो गया हूँ। मैं उसकी खोज में निकला हूँ। मैं उसकी एक मुलाकात के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इन दिनों में प्रभु की एक मुलाकात आपका जीवन में होने जा रहा है। उसकी प्रेम की एक मुलाकात है, उसकी सुंदरता के साथ एक मुलाकात है, उसकी महिमा के साथ एक मुलाकात है। ओ जो उसकी प्रेम में रोगी है, आप उसको खोज निकालने जा रहा है। आपके साथ एक एनकाउंटर होने जा रहा है। वो आपको गले से लगाने जा रहा है, वो आपकी बाहों में उठाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। The true worship is about love. असली आराधना प्रेम है। कोई मुझे सुन रहा है? असली आराधना प्रेम है। हालेलुया। असली आराधना जब जाएंगे, हर प्रकार की अंधकार की गंदगी की आराधना निष्क्रिय हो जाएंगे। Let me go ahead. बहुत जल्दी में एक दो शब्द और बोलूं। हालेलुया। Revelation chapter 5 verses 8. Revelation chapter 5 verses 8. उससे पहले पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्र 4 का 18। Philippians 4:18। फिलिपियों का पत्र 4 का 18 के बाद हम Revelation 5:8 पढ़ेंगे। यस। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध, वे तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को भाता है। बीच में एक शब्द ये बोलकर मैं आगे बढ़ूं। Whatever you give to the Lord, जो भी दान, दशमांश, ऑफरिंग प्रभु का राज के लिए आप देते हैं, बाइबल कहते हैं वो तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। कोई मुझे सुन रहा है क्या? हालेलुया। जैसे आराधना एक सुखदायक सुगंध है, वैसा जो बलिदान, जो दान, जो दशमांश, जो ऑफरिंग, जो प्रभु का राज के लिए, सुसमाचार के लिए आप देता है। हालेलुया। फिलिप्पियों के कलीसिया से बोलता है, आपने जो बोया है, आपने जो दिया है, सुसमाचार के लिए जो दिया है, वे तो एक सुखदायक सुगंध के समान ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया।
Love is the fragrance. Worship is the fragrance. Giving is the fragrance. प्रभु को देना एक सुखदायक सुगंध है. हालेलुया. अगला फ्रैग्रेंस जल्दी. Revelation 5:8. जब उसने पुस्तक ले ली, जब उसने पुस्तक लिया, तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े. उस मेमने के सामने गिर पड़े. उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, हाँ, से भरे हुए सोने के कटोरे थे. ओके, इसमें धूप लिखा है. इट्स फाइन. इंग्लिश में लिखा है when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders of the heavenly synagogue prostrated themselves before the lamp. Each was holding a harp, and they had golden bowls full of incense, fragrant spices, and gums of burning, which are the prayers of God's people. Yes, man. Hallelujah. स्वर्ग में एक एल्डर्स की हाथों में सोने का एक कटोरा है. आप मेरे साथ हैं क्या? आप आराम से यहाँ पे बैठकर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको पता नहीं क्या होता है. एक्चुअली आपको पता नहीं आपके आराधना क्या होता है, आपके प्रार्थना में क्या होता है. वी डोंट नो. हम यूं ही प्रार्थना करते, यूं ही आराधना करते चले जाते, लेकिन आज से लेकर एक प्रकाशन के साथ हम प्रार्थना करेंगे. आपकी एक प्रार्थना, आपके मुंह से निकलने वाला प्रार्थना, स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े हैं, आपके घर में भी खड़े हैं, वो सोने की कटोरी में लेता है. हालेलुया. सोने की कटोरी में लेता है. आमीन. हालेलुया. वो पवित्र लोगों की प्रार्थना है. And it is like a burning fragrance in heaven. ये स्वर्ग में एक धूप के समान है, जो उस सुखदायक सुगंध से चल निकलने वाला एक धूप के समान स्वर्ग में ये फ्रैग्रेंस चलता है. पवित्र लोगों की प्रार्थना, पवित्र लोगों की प्रार्थना. मैं फिर से बोलूं, आपकी आराधना इस माहौल को सुगंध देता है. आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुगंध देता है. आपकी प्रेम इस दुनिया में सुगंध को फैलाता है. आपकी आराधना अंतरिक्ष में सुगंध को फैलाता है. आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुगंध को फैलाता है. हालेलुया. हालेलुया. हमारी प्रार्थना, ये जो पवित्र लोगों की प्रार्थना से भरा हुआ सोने की कटोरे थे, उसमें से धूप. हालेलुया. The fragrant burning spices of fragrance of burning spices. उस स्वर्ग में उस धूप को यूहन्ना देख रहा है. तब यूहन्ना को समझ में आ गया, हम पृथ्वी पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में उसका क्या असर होता है. हम यहाँ पर आराधना करते हैं, अंतरिक्ष में स्वर्ग में क्या असर होता है. हमारा प्रेम कितना असर देता है. हालेलुया. कुछ और भी शब्द है, लेकिन मैं इस सेशन में मैं समाप्त करना चाहूंगा. हालेलुया. कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमारा फ्रैग्रेंस, हालेलुया, जो सुखदायक सुगंध, उस शब्द को प्रभु ने इस्तेमाल किया बाइबल के अंदर कई बार. मेरा प्रार्थना है कि कलीसिया में से उस सुखदायक सुगंध വടതിക്കാറ്റെ വീശുക, തെന്നിക്കാറ്റെ വീശുക, നിന്റെ തോട്ടത്തിന്മേൽ വീശുക. ലെബനോന്റെ സൗന്ദര്യം, ലെബനോന്റെ സുഗന്ധം ലോകങ്ങളിൽ, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീശട്ടെ. ലെബനോന്റെ സുഗന്ധം, ആ വടതിക്കാറ്റ്, തെന്നിക്കാറ്റ് ഇന്ന് ഈ തോട്ടത്തിൽ വീശട്ടെ. ഈ തോട്ടത്തിനകത്തൊരു സുഗന്ധമുണ്ടാകട്ടെ.
द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, मसीह का सुखदायक सुगंध इस बगीचा के अंदर आज प्रकट होने पाए। Amen. Yes, Lord. और नॉर्थ विंड एंड साउथ विंड Yes, man. इस कलीसिया के अंदर चलने पाए। उत्तर हवा, दक्षिण हवा Yes. इस कलीसिया के अंदर चलने पाए, ए सुगंध फैलने पाए, और कलीसिया के अंदर से आत्मा और सच्चाई की आराधना सुखदाई सुगंध के समान इस दिल्ली की माहौल में, इस भारत की माहौल में ये सच्ची आराधना का सुगंध फैलने पाए, प्रार्थना का सुगंध फैलने पाए। I want you to stand up in the presence of the Lord. तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे हिरणी जल के लिए है प्यासी, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं कलीसिया के अंदर तेरी आराधना यीशु मसीह के लिए एक फिर प्रे। तू ही है एक चाहत, मेरे दिल की चाहत एक तीव्र और मैं चाहत, तेरी ऐसे प्यास और भूख। You alone, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit. You alone, you alone are my strength, my shield. You alone may my spirit. My heart desire and alone. You alone, you alone are my heart desire and alone to worship. तू ही मेरा, ओ तू ही है मेरा बल लौटा, मेरी आत्मा तेरी ओर झुके। तू ही है मेरा बल लौटा, मेरी आत्मा तेरी ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना। तू ही मेरा, तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना। I want you more than gold or silver, or only you can satisfy. You alone, you alone are the real joy giver and the apple of my eye. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the joy giver.
आमीन।